एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी के लिए अमेरिका से बहुत बड़ी राहत वाली खबर आई है। नवंबर 2024 में अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर से जुड़े ठेकों को हासिल करने के लिए अफसरों को रिश्वत दी अमेरिका में, और बाद में अमेरिकी निवेशकों से इस बात को छिपाया। इस मामले में SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को आरोपी बनाया था। अब खबर यह है कि गौतम अडानी और सागर अडानी के वकीलों ने इस केस को खत्म करने का रास्ता निकाल लिया है। सेटलमेंट की ओर बात आगे बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर अडानी इस मामले को सेटल करने के लिए $18 मिलियन देने को सहमत हो गए। फेडरल कोर्ट में फाइल किए गए प्रस्तावित समझौते के मुताबिक गौतम अडानी $6 मिलियन और सागर अडानी $12 मिलियन देंगे। अगर इस डील पर अमेरिकी कोर्ट की मुहर लगती है तो अडानी ग्रुप पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों के काले बादल छट जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट भी अब आरोप हटाने पर विचार कर रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा अडानी ग्रुप से जुड़े करंजवाला एंड कंपनी के को फाउंडर रायन करंजवाला ने। Two cases filed against the Adani Group. One was an indictment in November 24 by the U.S. Department of Justice, and the other was a civil case which the SEC had filed against them. The filed a parallel civil proceeding against Gautam Adani and the other Adanis. So, from what the papers tell us, and if it transpires as such, the SEC case is being settled by Gautam and the Adanis paying approximately $18 million by way of a fine. After that, the US federal court has to accept it and that case will be closed. The DOJ itself has agreed to drop the case, principally probably because of the arguments advanced by Adani's group of lawyers, namely saying that A, you don't have the necessary jurisdiction, and B, that there was no evidence and to prove that any such wrongdoing. इधर न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में गौतम अडानी ने जो नए वकील रॉबर्ट जे ग्यूआरफ को अपने मुकदमे का काम सौंपा, उनकी इस सेटलमेंट में बड़ी भूमिका रही। रॉबर्ट ग्यूआरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील भी रहे। रॉबर्ट ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान अडानी की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया। अगर उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप हटा दिए जाते हैं तो वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $10 बिलियन का निवेश करेंगे, जिससे अमेरिका में 15,000 नौकरियां भी पैदा होंगी। जैसे ही अमेरिका से अडानी की क्लीन चिट की खबर आई, इधर देश में राहुल गांधी एक्टिव हो गए। कांग्रेस नेता जो कि विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने अडानी के बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, कॉम्प्रोमाइज पीएम इन ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया है। राहुल गांधी के इसी आरोप पर हमारे सहयोगी अरुणील ने देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से सवाल पूछा। सवाल दागे तो मंत्री जी ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर क्या कहा, सुनिए जरा। As well as Rahul Gandhi has hit out saying that they don't want to sign the India-US trade deal because PM Modi wants to benefit Adani. You still take Rahul Gandhi seriously? तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की ओर, जो कि नीट पेपर लीक का मामला है। नीट पेपर लीक केस में बहुत बड़ी अब खबर आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जाने वाला एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। बताया जाए कि प्रोफेसर है ये, PV कुलकर्णी इसका नाम है। इसको CBI ने गिरफ्तार किया है। केमिस्ट्री का टीचर है आरोपी। PV कुलकर्णी इसका नाम है, पुणे से गिरफ्तार किया है। केमिस्ट्री का टीचर है और ये इसको मास्टरमाइंड के तौर पर अब CBI देख रही है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ये पेपर बनाने की प्रक्रिया में शामिल था। पुणे से CBI ने कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। नीट तैयारियों को लेकर ये कोचिंग देता था। कुलकर्णी की पेपर तक सीधी पहुंच थी, जैसा कि जांच एजेंसियों के सूत्रों से पता चल रहा है। इसीलिए ये पेपर लीक करने में कामयाब रहा। गंभीर इल्जाम लगे हैं कुलकर्णी पर। प्रोफेसर है, अपने आप को बताता है। अब तक कुल 8वीं गिरफ्तारी है ये इस पूरे मामले में CBI के पास। इस पूरे मामले में नीट कांड का जो हेडक्वार्टर है, यानी कहां पर है HQ, उस हेडक्वार्टर का किंगपिन कौन है? वो सिर्फ एक है या उसके इनर सर्कल में ऐसे कई
सीक्रेट शख्स हैं जिसकी 2 आंखें और 12 हाथ हैं। 22 लाख से भी अधिक नीट स्टूडेंट्स के असली गुनहगार वो बड़े लोग कौन हैं जो बार बार बचकर निकल जाते हैं, जिनके चेहरे दुनिया के सामने बेनकाब नहीं हो पाते, लेकिन पर्दे के पीछे बरसों से वो अपना नीट नेक्सस चलाते रहते हैं। और जब पेपर लीक की पुष्टि हो जाती है तो जांच एजेंसियों की जाल में सिर्फ छोटी मछलियां फंस पाती हैं। आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस वार्ता की, नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर बड़े बड़े दावे किए। हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन नीट पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच अब कहां तक पहुंची है, इसकी परतें भी खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि नीट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान हो चुका है। नीट की रद्द हुई परीक्षा 21 जून को होगी। ये तारीख आज अनाउंस कर दी गई। इस बार परीक्षा ऑफलाइन होगी। री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। अगले साल से नीट की परीक्षा ऑनलाइन होगी, कंप्यूटराइज्ड होगी, और इस बार जो परीक्षा दोबारा ली जा रही है उसकी फीस भी नहीं ली जाएगी, और जो पुरानी परीक्षा रद्द हुई जिसकी फीस ली गई थी वो पैसे छात्रों को, अभ्यर्थियों को वापस किए जाएंगे। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि इस बार कोई नहीं बचेगा। नीट पेपर लीक के जितने भी गुनहगार होंगे वो सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। राधाकृष्ण कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया, उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, एनटीए में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा, और एनटीए ही अकाउंट। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, तो री एग्जाम का ऐलान हो गया। 2027 से ऑनलाइन परीक्षा कराने का फैसला भी कर लिया गया, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या सिर्फ सिस्टम बदल देने से भरोसा वापस आ पाएगा? क्योंकि देश के लाखों छात्र अभी भी पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ इतना योग्य और अनुभवी हाथों में है तो फिर पेपर लीक कैसे हो गया? ये सवाल इसलिए और ज्यादा ज्वलंत हो जाते हैं क्योंकि नीट पेपर के लीक होने से देश में आग लगी हुई है। पेपर लीक के आरोप, छात्रों का आक्रोश, अभिभावकों का गुस्सा, और दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का ये कहना कि एनटीए अभी बहुत योग्य और अनुभवी व्यक्ति के हाथ में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि एनटीए बहुत सक्षम लोग चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर यह एजेंसी बनी है, यानी एनटीए को एक तरीके से शिक्षा मंत्री की आज क्लीन चिट मिल गई। एनटीए को चलाने वालों को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन छात्रों का दर्द ये कह रहा है कि गलती सिस्टम में हुई है, सजा सिर्फ स्टूडेंट्स को क्यों? बड़ा सवाल है ये। सुनिए, री एग्जाम की तारीख आने के बाद देश के अलग अलग शहरों के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। अब वापस एग्जाम हो रही है, किस तैयारी है? तैयारी है उस मोटिवेशन से तो हो नहीं रही है जैसे पहले हो रही थी। क्यों? तो अब नीयत मर गई सर। नीयत मर गई है। अच्छा, मतलब पहले काफी अच्छा हुआ था, पहले पेपर बढ़िया हुआ था, तो अब थोड़ी सी टेंशन है। टेंशन हो गई। आपने दिया था एग्जाम? यस सर, कैसा दिया हुआ था पेपर? पेपर बहुत अच्छा हुआ था, और मतलब अब वो इंटेंशन नहीं रहा कि मतलब पहले जैसे तैयारी चल रही थी अब नहीं हो सकती है, क्योंकि हर बार एग्जाम देना और फिर कैंसिल हो जाना, स्टूडेंट पे ही प्रेशर ज़्यादा होता है। और जहाँ तक बात डेट की, सर एनटीए ने डेट रिलीज़ कर दिया है 21 जून, तो हमारी तैयारी लगी हुई सर। तो 30-35 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तैयारी लगी हुई। आपने दिया था एग्जाम? हाँ सर, मैंने एग्ज़ाम दिया था इस बार। फिर से डेट आ गई है, तो किस तरह से तैयारी है, और आप लोगों के लिए कितना ये कह सकते हैं कि कैंसिल हो जाना, फिर से एग्जाम होना, कितनी दिक्कत होती है? ये हम लोगों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है कि एग्ज़ाम हो, फिर लीक हो जाना, फिर से एग्ज़ाम देना। और मैं तो बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर इस बार एग्ज़ाम हो तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, और इस लीक के चांसेस थोड़े कम हो जाएं और ना के बराबर हो जाए, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, और स्टूडेंट्स को मतलब फ्री एंड फेयर एग्जाम का एक मौका दिया जाए। मतलब पेपर सेफ्टी से रखे, क्योंकि अगर लीक हुआ है तो वहीं से हुआ है ना, तो थोड़ा ध्यान दें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक साल जो हम मेहनत करते हैं वो तो फिर वेस्ट चला जाता है ना, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का स्ट्रगल दे। जून को नया एग्जामिनेशन डेट आएगी। जो नया एग्जामिनेशन की डेट आई है, हम यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम फेयरली कंडक्ट हो। जो बच्चे नॉन डिज़र्विंग है
जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि पेपर लीक हो गया और जिन्हें ऐसी पेपर मिल जाता है बिना मेहनत करे, हम यही चाहते हैं कि उन्हें ऐसे पेपर ना मिले जो बच्चे डिजर्विंग। तो एक तरफ एनटीए की योग्यता और अनुभव की तारीफ हो रही है, तो वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी से बहुत ही दर्दनाक एक खबर सामने आई। नीट की परीक्षा में बैठे 21 साल के ऋतिक मिश्रा नाम के एक स्टूडेंट ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ऋतिक के परिवार वालों का कहना है कि उसने 3 बार डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट की परीक्षा में बैठा था। हर बार खुद को उसने बेहतर किया, हर बार उम्मीद बचाए रखी, लेकिन इस बार जब उसे लगा कि मेहनत रंग लाएगी, तभी पेपर लीक हो गया और परीक्षा कैंसिल कर दी गई। परिवार का आरोप है कि नीट परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद और तनाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अब उस घर पर दुखों का पहाड़ टूटा है। माँ है जो बार बार बेटे का कमरा देख रही है, पिता हैं जो पूछ रहे हैं कि आखिर उनके बेटे की गलती क्या थी। अब इस घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने इसे सिस्टम द्वारा हत्या बताया है। वहीं प्रियंका गांधी ने परीक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। लेकिन राजनीतिक आरोपों से अलग सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों की मेहनत और मानसिक दबाव को क्या री एग्जाम से दूर किया जा सकता है। रही बात जांच की, तो सीबीआई ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 आरोपी राजस्थान से पकड़े गए हैं। जयपुर के जमवा, रामगढ़ के मांगीलाल बिनवाल, लोकल बीजेपी नेता दिनेश बिनवाल और बेटा विकास बिनवाल, ये एक ही परिवार के लोग हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक के शुभम खैरनार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 5 आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी में भेजा। सीबीआई ने इनके अलावा पुणे से ब्यूटिशियन मनीषा वाघमरे, नासिक से धनंजय लोखंडे को भी गिरफ्तार किया। धनंजय लोखंडे को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली तक फैले इस नेटवर्क की परतें खुल रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जो गिरफ्तारी के वक्त आरोपी और लोकल बीजेपी नेता दिनेश बिनवाल ने दिया था। जो लोगों को बचाया जाता है और एक आम आदमी को परेशान किया जाता है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े खेल है, उनको तो बचाया जाता है और छोटे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। सुना आपने, दिनेश बिनवाल कह रहे हैं कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब इस बयान के बाद सवाल और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। क्या गिरफ्तार हुए आरोपी सिर्फ बिचौलिए हैं, छुटभइये हैं? सवाल यह कि असली गुनहगार कौन है और ये बड़ा शख्स कौन है? लेकिन इसी पे गांठ बांध लीजिए कि इस केस में लोकल बीजेपी नेता दिनेश बिनवाल का परिवार भी दूध का धुला नजर नहीं आता। बिनवाल परिवार का बिनवाल प्रॉपर्टीज के नाम से रियल एस्टेट का कारोबार है, लेकिन जांच में अब सिर्फ परिवार की प्रॉपर्टी नहीं, पूरे परिवार की मेडिकल एंट्री सवालों में है। जांच में पता चलता है कि मांगीलाल बिनवाल का बेटा विकास और बेटी प्रगति सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। घनश्याम बिनवाल की बेटियां पलक और सानिया भी नीट क्लियर कर चुकी हैं। वहीं दिनेश बिनवाल की बेटी गुंजन को भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला हुआ है। यानी एक ही परिवार के 5 सदस्य डॉक्टरी की पढ़ाई इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे केस का सबसे चौंकाने वाला चेहरा है ऋषि बिनवाल। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस साल दिनेश बिनवाल अपने बेटे ऋषि के लिए नीट का पेपर हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उसका बेटा ऋषि पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था कि वो नीट की परीक्षा पास कर सके। सुनिए टाइम्स नाउ नवभारत की पड़ताल में ऋषि बिनवाल के स्कूल के डायरेक्टर का क्या कहना है। उम्मीद थी कि भाई नीट का पेपर क्लियर कर जाएगा, कभी ऐसी उम्मीद थी, आशा थी? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ना पेरेंट्स ने ऐसा कहा मुझसे कि नीट करवाएंगे इनको। केवल उनका यह था कि रेगुलर 12th क्लास रहेगा ये। अच्छा, और पढ़ाई में कैसा था? एवरेज आप काफी बता रहे हैं, औसत बता रहे हैं। बाय ग्रेस पास हुआ है बच्चा ना? हाँ, बिल्कुल सर। पढ़ाई में काफी औसत बच्चा था वो। कई बार कई ट्यूशन भी छोड़ देता था वो करते वक्त। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा पुअर रहा है पढ़ाई में। हाँ, एकेडमिक्स अच्छे नहीं थे। बिल्कुल सर।